हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझो बच्चों कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का उपकरण जो कि सूक्ष्म को आवर्धित कर दे, बड़ा कर दे, वो आपका सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। जो दो प्रकार से आपके सिलेबस में, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और एक खगोलीय दूरदर्शी जब पढ़ेंगे। यानी तीन थ्योरम में से एक थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग आज सीख जाएंगे। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा यदि एक नंबर में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में यानी बड़ा करके हम देख सकते हैं, वो आपका सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के प्रकार आपके सिलेबस में दो प्रकार है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक लेंस होता है। यानी एक लेंस है जो कि कम फोकस दूरी का होता है बच्चों, एक हैंडल में लगा देते हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। लेकिन वहीं पे जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, अगले लेक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का थ्योरम कराएंगे, तो दो लेंसों का संयोजन है बच्चों, इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ना। लेकिन सरल है मतलब एक सिंपल एक लेंस के माध्यम से, है ना, इस सूक्ष्मदर्शी को बनाया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा एक ऐसा उपकरण, प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देख सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों एक कम फोकस दूरी का एक लेंस है जो कि एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा देते हैं तो अपना क्या बन जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चों यदि हम बात करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में, तो सिद्धांत ये कैसे कार्य कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, थोड़ा आप लोग देखेंगे कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो लेंस द्वारा उसका बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। इस प्रकार वस्तु आवर्धित रूप में दिखलाई देने लग जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर इसके पहले डायग्राम बना ले तब कि जब वस्तु को कहां रखते हैं। ठीक है, वस्तु को कहां रखते हैं बच्चों, देखिएगा, बड़े प्रेम से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता हो गया कि सर जो उत्तल लेंस है वो कैसे बनता है ना, सॉरी, जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है, उत्तल लेंस से बनता है। एक फ्रेम में हम लगा देते हैं। चलो, एक फ्रेम में लगा दो। सबसे पहले चित्र बनाने में ही समय लगता है बच्चों, बाकी थ्योरम तो बहुत आसान है और बहुत कम समय में थ्योरम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। एक ये अपना बच्चों एक हैंडल है ना, हैंडल लगा एक फ्रेम है और इस फ्रेम में हम एक लेंस बनाते हैं। तो यहां पर एक उत्तल लेंस लेंगे बच्चों। ठीक है, छोटा सा ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, उत्तल लेंस हमने ले लिया। ये क्या ले लिया बच्चों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों, क्योंकि दोनों भाग उभरा हुआ है, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है बच्चों, इसलिए उत्तल लेंस है। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी है लगभग यहां पे है, मान लीजिए बोलते हैं एफ है बच्चों। अब फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र, यदि बात करें इसका प्रकाशिक केंद्र बच्चों, तो यहां पे प्रकाशिक केंद्र है इसका। इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच एक वस्तु रख दीजिए हमने, एक वस्तु रख दी हमने यहां पे, ऐसी एक वस्तु रख दी हमने। ठीक है, कहां पे रख दी बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, कहां पे रख दी हमने वस्तु, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, अब इसको रखने से प्रकाश किरण यहां से चलता है। ढंग से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। यहां से प्रकाश किरण चलती है एक ऐसी, ठीक, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण ऐसी चली जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण ऐसे चल जाती है और एक प्रकाश किरण आपकी यहां से इस दिशा में चली जाती है। ठीक है, इस दिशा में चली जाती है। अभी इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कहां बढ़ाएंगे बच्चों, पीछे की ओर। देखना, पीछे की ओर बढ़ाएंगे इनको, यहां पे प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं, पीछे की ओर। तो ये पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहां पे मिलेगा बच्चों वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। पीछे की ओर हमने बढ़ा दिया और जहां पे मिल गया वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। ठीक है, यानी प्रतिबिंब आवर्धित रूप में, आप सबको पता है कि दो किरणें जब मिलती हैं आपस में तभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, अब यहां पे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बना। ठीक, यहां पे प्रतिबिंब आपका बनता है तो ये प्रतिबिंब आपका यहां पे बन जाएगा। ये लो भाई, आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक,
और इसका कलर हम रेड। चलो, ये अपना ए था बच्चों, ये अपना ए था, ये अपना बी था, तो यहां पर बन गया A1 और B1। ठीक, यानी प्रतिबिंब कहां पर बना, A1 B1। देखो जरा, ऐसे प्रतिबिंब बनता है। अब आप लोगों को लगेगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चित्र इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा आपको समझना है, यदि मैं कहूं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी इस लेंस के पास में वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब यहां पर बना है, अर्थात वस्तु को हम इसमें यहां पे जो बी डैश है ना बच्चों, यहां पे इस बिंदु पर वस्तु को रखते तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। यदि हम इस लेंस का प्रयोग ना करते, इस लेंस का प्रयोग ना करते तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती, यहां पे जो बी डैश B1 है बच्चों, क्या है, B1 है ये। ठीक है, ये B1 है। ठीक, ये जो B1 है, ये जो B1 है बच्चों, ये बताता है कि लेंस को ना रखें, और यहां से हम देख रहे हैं, यहां से अपना आंख है मान लीजिए। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आंख है। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं वस्तु को, तो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देगा, जब यहां पर होगा। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें तो लेंस से बच्चों ये दूरी, स्पष्ट दृष्टि, लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बता सकते हो कि सर लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहां पे यदि हम बात करें तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये आंख बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लो सर। ठीक, चलो क्लियर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब यदि हम बात करें कि प्यारे बच्चों थोड़ा समझना, यदि हम बात करें कि इसको यदि इधर बढ़ा दें, इसको हम इधर बढ़ा दें, तो यहां पे एक बिंदु हम लेते हैं कि ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी AB जो है, ये A2 और B1 बच्चों, यहां पे यदि हम बात करते वस्तु को रखते तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता। लेंस का प्रयोग ना करते, है ना, इस वस्तु को हम यहां पे ना रख करके डायरेक्ट यहां पे रखते तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। ये बोला गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। अब बच्चों यदि हम बात करें कि प्रतिबिंब, यहां से भी एक निर्मित कोण, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी के लिए भी निर्मित कोण होगा, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी के लिए भी निर्मित कोण होगा, इसका भी एक कोण होगा बच्चों। तो ये जो कोण होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, और वस्तु के कोण को बच्चों हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, इतना क्लियर। अब सिद्धांत में हमने क्या समझाया, सिद्धांत में कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, देखो जरा, जब किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, फोकस के बीच में रखा जाता है तो लेंस द्वारा उसका बड़ा सीधा आभासी, देखो बच्चों यहां पर आप लोगों ने देखा कि वस्तु से बड़ा है ना, और इसी के ऊपर सीधा उल्टा तो है नहीं, सीधा है, लेकिन आभास किया गया है, हमने किरणों को पीछे बढ़ाया इसलिए आभास किया है बच्चों, इसलिए कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखा हुआ है। देखो जिधर वस्तु है उधर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार वस्तु को आवर्धित रूप में देखना है तो देख सकते हैं आप लोग सिंपल रूप से, यानी छोटे चीज को बड़े रूप में हम देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है ना, और बच्चों जिधर वस्तु रखा हुआ उधर ही प्रतिबिंब बनता है। अभी कहानी चित्र में यदि आप लोगों ने समझ लिया ना तो मान लो सारा काम हो गया यार, सारा काम हो गया। अब कहोगे सर ये बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब छोटा कर दिए तो और अच्छा हो गया। ठीक है, ये छोटा कर दिए। ठीक है, एक और प्रतिबिंब बनता है अपना, एक और मतलब जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। तो एक और डायग्राम हम बना लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां से शुरू करते हैं कहानी बच्चों कि आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यानी प्रतिबिंब नेत्र पर कितना अंतरित कोण कर रहा है, जो आपका A1 B1 है, नेत्र पर कितना अंतरित कोण कर रहा है, तो A1 B1 अंतरित कर रहा है, बीटा कोण बन रहा है बच्चों, कितना बीटा कोण बन रहा है। और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर वस्तु के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इसलिए बात कर रहे हैं, डायग्राम में ही बात किए थे कि AB वस्तु है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि में कब दिखाई देता, जब ये आपका A2 B1 होता। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो
है ना नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा है बच्चों, इन दोनों का अनुपात आपका आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी, समझ गए बच्चों? कुछ नहीं समझे तो समझना, फिर से समझना। मैंने क्या बोला? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, यहां पे आप बीटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीटा कर सकते हो, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। और बच्चों स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी द्वारा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, इसको अल्फा कर सकते हो, के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर से समझना प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा बीटा कोण बनाया जा रहा है। बीटा कोण, अब न सोचना सर आंख यहां है तो यहां पे यही कोण के साथ ये देख आ रहा है, इस कोण के साथ, समझ रहे हो ना? आंख यहां है तो ना कहना सर यहां कोण बना, यहां कोण नहीं बनेगा, कोण यहां बनेगा, आंख यहां से देख आ रहा है, समझ रहे हो ना? चलो, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, ये बीटा कोण बच्चों, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, देखो जरा, ये बीटा कोण है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण। और स्पष्ट दृष्टि के बस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, यदि मतलब स्पष्ट दृष्टि की कब बोलते? जब लेंस का प्रयोग ना करते तो वस्तु यहां पर होता तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता, तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा अंतरित कोण। अब आपको लगेगा ना कि सर वस्तु तो ए भी आपने कर रखा है, वस्तु तो ए भी है, यहां पे वस्तु तो ए भी है, लेकिन आप A2B1 क्यों बात कर रहे हो? वस्तु ए भी है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यदि हम वस्तु को रखें तब इसका कोण अल्फा है। चीजें क्लियर? इसीलिए बच्चों आवर्धन क्षमता का फॉर्मेट ही होता है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित, है ना, नेत्र पर कोण जो है बीटा है, और बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा अंतरित कोण क्या है? अल्फा है। क्या है बच्चों? अल्फा है। तो m बराबर बीटा अपन अल्फा कर दिया हमने। ठीक है सर, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है सर। आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब देखना बच्चों, अगले ही पेज में ले चलते हैं तो ठीक रहेगा। tan बीटा और tan अल्फा निकालेंगे तो tan यानी मतलब बीटा का मान अत्यंत कम हो तो बच्चों हम tan अल्फा या tan बीटा ले सकते हैं। जैसे यहां पर कि चूंकि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत छोटा है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा व बीटा बराबर tan बीटा। तब प्यारे बच्चों तब m बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे tan अल्फा, और समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखना बच्चों, tan बीटा, tan का सूत्र होता है लंब बटे, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, देखना tan बीटा बराबर निकालो तो यहां पे कोण बीटा है बच्चों, इसका लंब आप इसको ले सकते हो कि नहीं? ए बी को ले सकते हो? हां सर ले सकते हैं। तो tan बीटा बराबर ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा? यहां पे सेंटर पॉइंट आप ओ ले लो बच्चों, क्या ले लो? ओ ले लो, प्रकाशीय केंद्र, तो आपका ओ बी हो जाएगा, ए बी बटा ओ बी हो जाएगा। वह tan अल्फा बच्चों कोण के सामने वाली भुजा लंब A2B1 और आधार OB1 है। अब लेकिन एक चीज आप लोगों ने यहां पे थोड़ा सा अंदाज किया होगा कि प्यारे बच्चों जो A2B1 है और AB, ये दोनों की लंबाई सेम है, यानी A2B1 या हम बात करें AB करें तो ये दोनों की लंबाई सेम है बच्चों। इसलिए यदि हम tan अल्फा की बात करेंगे तो A2B1 की जगह AB हम कर सकते हैं, बटा आपका OB1 ही रहेगा। ठीक, यहां पे ऐसा कर लेना आप लोग। ठीक, अब देखो भाई, यदि आप लोगों को भाई बुक में तो ऐसा हो नहीं सकता कॉपी में कि भाई इसको अलग साइड एक साइड इसको लिखो, तो पहले इस चित्र को बना लेना फिर उसके बाद इसको लिखना। बाकी ये जब एग्जाम में लिखोगे तो पहले इसको पूरा लिख लेना, इसके बाद फिर बच्चों चित्र बनाना, फिर थ्योरम स्टार्ट कर देना। समीकरण 1 में tan अल्फा और बीटा का मान रखने पर कहां रखेंगे? समीकरण 1 से
समीकरण 1 से प्यारे बच्चों m बराबर देखना tan बीटा का मान कितना बच्चों, AB बटा OB, AB बटा OB है ना, और tan अल्फा का मान AB बटा OB1, या इसको ऐसा कर लो AB बटा OB, AB बटा OB, और प्यारे बच्चों हर का हर जो है ऊपर जाता है, OB1 बटा AB। ठीक है, यहां से बच्चों OB1 और OB बचेगा, बाकी AB तो कट जाएगा, AB कट जाएगा, सेम है ना, AB से AB काट दिया हमने, तो m बराबर कितना आया बच्चों, OB1 बटा OB। ठीक, अब OB क्या है, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है D है, क्या है बच्चों, D है, तो आप चाहे यहां से ही D ले सकते थे, तो चूंकि OB क्या है बच्चों, यहां पर यदि मैं आपसे अगले पेज में ले लूं, चूंकि OB क्या है, OP क्या है बच्चों, ये माइनस चिन्ह परिपाटी से, थोड़ा सा हम यहां पे लिख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी से, क्या, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से OB बराबर माइनस D होगा, वस्तु की, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है ना, यानी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, क्या है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहां पर लिख देता हूं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। ठीक, वह OB1 क्या है बच्चों, वह OB1 क्या है, माइनस U है, ये क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको आप समीकरण 2 दे दो, वस्तु की दूरी है बच्चों, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से m बराबर कितना होगा, देखो बच्चों OB1 का मान कितना है, OB1 का मान माइनस U और इसका मान माइनस D, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, तो m बराबर कितना हो जाएगा, U बटा D हो जाता है। ठीक, ये अपना आवर्धन आ गया, लेकिन कंडीशन लगाएंगे, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और एक अनंत पर हो बच्चों, कंडीशन लगाएंगे, इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं। ठीक, समीकरण 3 दे सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, पहला, जब वस्तु कहां पर हो, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक, और अनंत वाला चित्र बना देता हूं यहां पर। अभी ये जो डायग्राम आपका बना था, ये डायग्राम कौन सा बना है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक, ये आपका डायग्राम बना था। ठीक है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, ध्यान रखना बच्चों, तो लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से, यही तो है लेंस सूत्र, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। थ्योरम कर रहे हैं, है ना, 15-20 मिनट तो लगना ही लगना है भाई। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हमारे बुक में तो ऐसा नहीं दिया है, हमारे बुक में उल्टा दिया था, हमारे बुक में उल्टा दिया था, तो आप सीधा कर दिए कि उल्टा कर दिए सर, आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करो कि 1/f बराबर ऐसा। ठीक, अच्छा अब देखना थोड़ा यहां पे ही कहानी में मजा आएगा, और यहीं पे लोग गलत कर बैठते हैं। सर f तो f ही है, फोकस है, फोकस इसमें कोई रोक टोक नहीं है,
लेकिन जो v है वो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी वो होगी ऋणात्मक होगी। क्यों होगी सर? चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी भी, लेकिन भी कहां पे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, इसलिए वहां पे हम डी भी ले सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि सर यहां पर आप ऐसा ना लो कि भी बराबर आप लोग माइनस डी, ठीक है, वह u बराबर आप ले लो माइनस यू, वस्तु की दूरी है, u बराबर आप ले लो माइनस यू, तो यहां पर प्यारे बच्चों कितना ले लो? माइनस डी, माइनस ही है, और यहां पर ले लो माइनस यू। तो 1/f बराबर, फोकस दूरी भी ऋणात्मक लेंगे क्या? क्योंकि फोकस दूरी देखो, प्रकाश के किरण की विपरीत दिशा में यदि है तो उसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ठीक है। यदि ऋणात्मक लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/f रहने दो, ऋणात्मक नहीं लेंगे। थोड़ा सा एक बार यहां पे डायग्राम पे देख लेते हैं, वो f है बच्चों, और इसके लिए इसका फोकस, अपना फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं लेंगे। चलो ठीक अपना ठीक चल रहा है, -1/d हो जाएगा, और फिर बच्चों यदि माइनस माइनस से प्लस की बात करें तो 1/u हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों यहाँ पे 1/d, 1/d यहाँ पे नजर आ रहा है, 1/d यहाँ पे नजर आ रहा है, बस पक्षांतर कर दो। 1/d आपको नजर आ रहा है, बस पक्षांतर कर दो, कहीं पे गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यदि गड़बड़ हुआ भाई, कहीं पे गड़बड़ नजर आ रहा क्या? u/d OB1, थोड़ा सा यहां पे मैं एक बार चेक कर लेता हूं, OB1 क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, OB1 ऊपर है, बीटा बटे अल्फा, ठीक है, तो OB1 ऊपर है, OB1 ऊपर है, तो OB1 ऊपर है, यही तो समस्या है ना सर, यहीं पे तो गलती कर बैठे आप। OB1 उल्टा हो गया ना, देखना, ये जो वस्तु की दूरी है ये है बच्चों, और ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये है प्यारे बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप लोग देख लेना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, और ये वस्तु की दूरी है। 1 मिनट, ये वस्तु की दूरी है, वो भी वस्तु की दूरी है, इसको -u और इसको -d, कुछ भी नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कठिन नहीं है भाई, उल्टा हो जाएगा बस, ये -d ऊपर आ जाएगा, -u नीचे आ जाएगा, ये वस्तु की दूरी है, तो ये अपना d/u हो जाएगा, है ना, उल्टा कर दिया था अपन ने, उल्टा कर दिया था, यही तो आंसर गलत आ रहा था ना। अब दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d का गुणा कर दो बच्चों, d का जब गुणा करोगे तो d/f हो जाएगा, यहां पर -d/d हो जाएगा, प्लस में बच्चों d/u हो जाएगा। अब ये कट जाएगा बच्चों, तो d/f बराबर कितना हो जाएगा? 1 + d/u हो जाएगा। d/u निकाल सकते हो यहां से, d/u यहां से निकाल सकते हो, d/u यहां से निकाल सकते हो, कैसे सर? 1 इधर जाएगा, 1 + d/f हो जाएगा, ठीक है। ये अपना निकल कर आया बच्चों, ये अपना निकल कर आया, जानते हैं क्या निकल कर आया? ये d/u हो गया। इसलिए समीकरण 3 से m बराबर d/u है, इसको हो जाएगा 1 + d/f, ठीक है। अर्थात जो आपकी आवर्धन आ गई प्यारे बच्चों, आवर्धन कौन सी आ गई है? आवर्धन जो आपकी आ गई है m बराबर 1 + d/f, ठीक। एक स्टेप के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती है, एक स्टेप के कारण, एक छोटी सी गलती थी, उल्टा कर दिया था हमने, उल्टा कर दिया था, तो मिस्टेक के कारण बच्चों बहुत सारी गलतियां हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? किसी बच्चे ने 4-5 बार मिस कॉल किया, लेकिन कुछ देर से मैं
आपको रिटर्न करता हूं। ठीक, देखो बच्चों कॉल करते हैं, यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो मात्र 100 रुपए लगता है चार्ज, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। ठीक, अब देखना बच्चों छोटा सा एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना ये बच्चों उसका फ्रेम हो गया। फ्रेम में एक अपना लेंस है, ठीक है, क्या है, एक छोटा सा लेंस है। अब लेंस में क्या है बच्चों, एक हमने वस्तु रख दिया, अब बिल्कुल पास में रखा, फोकस पर रखा। कहां पर रख दिया सर, फोकस पर रखा। फोकस पर जब रखा तो प्रकाश किरण एक सीधे जाती है और एक बच्चों आप सबको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाती है। ठीक है, कहां पे चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। और ये आपका प्रकाशिक केंद्र ऐसा है बच्चों। अब एक प्रकाश किरण ऐसी जाती है, ऐसी एकदम बिल्कुल समानांतर। और जब समानांतर जाती है बच्चों तो इसके यदि प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एकदम दोनों ऐसे सीधे। और यहां पे ये कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है बच्चों, अनंत पर बनता है। अब ये अपना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ही, इसको हम रोक टोक नहीं सकते हैं। यदि अपना ये ए बी रहा होगा बच्चों, ए बी रहा होगा भाई, ए बी है ना, ए बी है ही है बच्चों, फोकस पर रखा हुआ है। अब प्रकाश किरण एक यहां पे अपना हो ही जाता है, या ऐसा करके आप इसको यहां पे इसको ऐसा बना दो। ठीक, चलो सर, यहां पे अपना A1 B1 कर सकते हो, ठीक है, या A2 B1 कर सकते हो। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है A1 B1। तो ये बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब यहां पे जो कोण बनेगा, वो कोण बनेगा बच्चों, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है ना। ये आपका बच्चों ये कहां है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब वस्तु फोकस पर हो, या ऐसा लिख लो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। और बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उत्तल लेंस के लिए मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में समझाया था। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना। तो स्थित सेकंड हो गया बच्चों, स्थित सेकंड कि जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो, तब बच्चों पर हो, तब यदि हम बात करें तब जो वस्तु की दूरी है u f के बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 3 से m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, d है और u की जगह f हो जाएगा, बस। हाँ सर, ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यहां तक आपको आवर्धन करना है और दोनों डायग्राम बनाना है। एग्जाम में दोनों डायग्राम बनाना है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों नंबर तभी मिलते हैं जब आप प्रॉपर सॉल्व करते हो। ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल है। हमेशा मैं कहता हूं कि बच्चों नोट्स के साथ साथ आप स्टडी करेंगे तो आपका बेहतर नंबर आएगा, है ना। एक छोटी सी मिस्टेक यहां पे हुई थी, इस कारण से यहां पे थोड़ा सा लोचा हो गया था, यहां पे मैंने सुधार दिया है। अब आप लोगों को कहीं पे डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि OB जो है ना वो वस्तु की दूरी है। जरा ध्यान देना, चित्र में भी देखो, OB जो है ये वस्तु की दूरी है और OB डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बच्चों। इसी को हमने OB डैश को उल्टा कर दिया था, इसलिए अपना डायग्राम उल्टा आ रहा था। चीजें क्लियर? ये आपका -d है, ध्यान रखना, और ये -u है, u की जगह -u कर लिया अपन ने। इस तरीके से आज का क्लास खत्म होता है और 1 मिनट आपको स्क्रीनशॉट लेने का वक्त दूंगा कि आप लोग इसका उपयोग देख लेना बच्चों। घड़ी है ना, पुर्जे देखने के लिए, प्रयोगशाला में स्लाइड देखने के लिए जो शुरुआत में बताया, प्रयोगशाला में वर्नियर पैमाना पाठ करने के लिए, ज्योतिष द्वारा हाथ रेखा को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म को आवर्धित रूप में यानी बड़े रूप देख करके अपन उसका सॉल्व करते हैं। तो ये अपना आधे घंटे का क्लास हो गया, थोड़ा सा बेसिक्स चलता था बच्चों, इसलिए हम आधे घंटे का क्लास हो गया। बाकी 10 मिनट में भी इसको हम खत्म कर सकते थे, लेकिन कब खत्म हो सकता था, जब डायग्राम बनाया होता। लेकिन 2 डायग्राम बनाकर मैं चाहता हूं कि कभी किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।